इंडस्ट्री में अदाकारा हुमैरा असगर का मुखालिफ आखिर कौन निकला? कौन ऐसा था जो उनको नापसंद करता था? साथ ही अदाकार ने एक बड़ा दावा किया है, हुमैरा असगर को गालियां देने कौन घर में एंटर हुआ था? क्या इसके कोई सबूत मौजूद हैं? हुमैरा को कत्ल कौन करवा सकता है? अदालत के हुक्म के बाद जी बड़ी पेशरफ्त इस वक्त सामने आई है। जो समझ रहे थे कि हुमैरा असगर को कत्ल कर दिया जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, बेजारू मददगार होगी, घर वालों के साथ मामला अच्छे नहीं है, अवाम नहीं बोलेगी, उनके मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ कल पड़ा है जब अदालत की जानिब से बड़ा हुक्म सामने आया है इस कत्ल केस की तहकीकात और इसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें। मारूफ कॉमेडियन, टीवी मेज़बान और अदाकार आदि अदील अमजद ने अहम तरीन इंकशाफ किया है कि मरहूमा हुमैरा असगर को इंडस्ट्री के ज़्यादातर लोग जो है वो कबूल नहीं करते थे, कम ही लोगों ने उसको कबूल किया। आदि अदील अंजुम ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में शिरकत की जहां उन्होंने मुख्तलिफ मामलात पर बात की है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि सच्ची दोस्तियां नहीं होती इंडस्ट्री में, सब लोग मतलब के होते हैं। उन्होंने कहा कि जी 80 लाख फॉलोअर्स रखने वाला कोई भी अदाकार खुद से कम फॉलोअर रखने वाले शख्स से दोस्ती नहीं करेगा। शोबिस में कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई मर भी जाए तो कोई पूछेगा नहीं। और हमने देखा कि हुमैरा असगर की जब डेथ हुई तो आखिरी फिल्म जिसमें उन्होंने काम किया था उनके अदाकारों ने एक लफ्ज़, एक लाइन नहीं लिखी। अच्छा जी, तमाशा घर के मामले पर भी बात की और बताया कि मज़कूरा शो को शुरू में इसलिए किया ताकि जो लोग गालियाँ देने के आदी हैं वहाँ भी गालियाँ दे सके। तमाशा घर में लड़ाई झगड़े, बदतमीज़ियाँ और फिर हुमैरा के साथ जो भी सलूक हुआ वह सब ने बहुत अच्छे से देखा। हुमैरा के साथ काम करने के तजर्बे के सवाल पर उन्होंने अदाकारा से मुतालिक हैरानकुन इंकशाफात किए। कॉमेडियन ने कहा कि उन्होंने हमेशा हुमैरा असगर को अपने लिए लड़ते देखा, उन्हें शो में ज़्यादा पसंद और कबूल नहीं किया जाता था। उनके मुताबिक जिस तरह क्लास का कोई बच्चा अपने हक़ के लिए सबसे लड़ रहा होता है, इसी तरह उन्होंने हुमैरा असगर को भी सबसे लड़ते हुए देखा। इसी दौरान उन्होंने इंकशाफ किया कि उन्होंने नोट किया कि शोबिस इंडस्ट्री के ज़्यादातर अफराद हुमैरा असगर को कबूल नहीं करते, उनको पसंद नहीं करते और उनके साथ उनसियत नहीं थी उन्होंने इंकशाफ किया कि शोबिस इंडस्ट्री के ज़्यादातर लोग अदाकारों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने किसी भी अदाकार का नाम नहीं लिया, ना एक्ट्रेस का नाम लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोग उनको पसंद नहीं करते थे। हुमैरा के हवाले से बात हो रही है कि हुमैरा को लोग पसंद नहीं करते थे इंडस्ट्री में। गुफ्तगू करते हुए आदि अदील ने कहा, मरहूमा हुमैरा असगर रियलिटी शो तमाशा के पहले सीज़न में उनकी साथी थी और उनका रवैया बड़ा ही जारहाना अच्छा होता था। मेरे ख़्याल में उन्हें कभी लोगों ने कबूल नहीं किया। मैं उन्हें गौर से देखता था, वो शो में हमेशा अपने लिए लड़ती रहती थी। जैसे स्कूल में एक बच्चा होता है जिसे नज़रअंदाज किया जाता है और कोई उसे कबूल नहीं करता, अगर वो गलती करे तो सब उससे लड़ते भी हैं, तो शो में भी उनके साथ ऐसा ही हुआ। मेरे ख़्याल में बेचारी के साथ ज़िंदगी में, रियल लाइफ में भी ऐसा ही हुआ कि पता नहीं क्या मसले थे। 9 महीने से लाश पड़ी थी, सड़ रही थी, किसी ने नहीं पूछा, घर वालों ने नहीं पूछा, माँ बाप जिंदा थे, उन्होंने नहीं पूछा। फिर उन्होंने बताया कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उन्होंने बड़ी मेहनत की, हमेशा दूसरे शुरा से अपने लिए लड़ती नज़र आई। मैं मानता हूँ कि लोग उन्हें इस तरह कबूल नहीं कर पाए। आदि के इस बयान ने सोशल मीडिया पे काफ़ी तासुर छोड़ा है। कुछ अफराद ने उनके ख्यालात को हकीकत पर मबनी करार दिया, जबकि दीगर सारिफीन का कहना है कि मरहूमा के बारे में इस तरह की बातें अब करना मुनासिब बिल्कुल भी नहीं है। वाज़ेह है कि आदि अदील अमजद तमाशा के पहले सीज़न के फाइनलिस्ट भी रह चुके हैं, उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा काम किया है। दूसरी तरफ जो इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ हुई है वो ये है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर के मुबैना कत्ल से मुतालिक मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा मंजूर की है। अब कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा, कत्ल की तहकीकात की जाएगी। पहले दिन से आपको हम ये बोल रहे हैं कि हुमैरा को कत्ल किया गया है, हुमैरा को मारा गया है, इसकी तहकीकात जो है वो हर हाल में होनी चाहिए। अब तहकीकात का हुक्म तो दे दिया गया है। मैं फिर ये बात कहूँगी, इल्तिजा करूँगी कराची के कुछ पुलिस अफसरान से कि खुदा के लिए, जब आपको इल्म नहीं था, आपका इतना बड़ा बयान आप लोगों ने दिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने से पहले, इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने से पहले भी आपने बयान दे दिया कि ये एक हादसा एक कुदरती मौत है। अब थोड़ा सा ख्याल करें, आप लोगों के बयान कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और किस तरह से बहुत सारी चीज़ों को कवर अप करते हैं। सही अंदाज में तहकीकात नहीं हुई थी, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर सही अंदाज में तहकीकात होती तो वो नमक का मिलना, दरवाजे का खुलना, खिड़की का खुले रहना, बिजली का उसी महीने में कटना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हर एक एंगल से उस पर तहकीकात होती।